हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए हमेशा से ही डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं, जिसमें हमें प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि अगले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करना चाहिए और क्या हमारा लेवल रह सकता है और क्या व्यू है। इन सब की एनालिसिस के लिए मैं प्रॉपर डेटा और चार्ट इन दोनों के एनालिसिस करता हूँ, तब जाकर के आपके सामने कोई व्यू निकल करके आते हैं। सो अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है। इससे बेनिफिट ये होगा कि मैं अगर कुछ आपको सिखाता हूं तो उसकी अपडेट या फिर उस अपॉर्चुनिटी या फिर उस स्ट्रेटजी के ऊपर आने वाली कोई भी नई लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है तो मैं वो भी आपके साथ जरूर शेयर करता हूं, तो आप उसका बेनिफिट लाइव मार्केट लर्निंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैंने आपके लिए यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया था, छोटा सा मैं कहना चाह रहा हूँ, 51 मिनट का है। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक शॉर्ट सेलिंग की बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी शेयर करी है आपके साथ। ओके, ये पूरा एक चार्ट पैटर्न है जिसमें आप समझोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको ट्रेड्स मिलेंगे और कैसे उसमें प्रॉपर काम करते हैं, पूरा एकदम बेसिक से लेकर के उसका एडवांस तक विथ स्कैनिंग फीचर आपको दिया गया है। तो आप एक बार ये वीडियो जरूर देखिएगा और आपको यहाँ पे जो लाइव बेसिकली मैंने कुछ स्टॉक्स दिए हैं, आप उनकी वॉच लिस्ट में नोट करके देखिए कि क्या उनके साथ हो रहा है। ओके, बट अब हम फिलहाल बात करते हैं कि हमारा मार्केट मंडे के दिन जो कि 6 जनवरी है किस तरीके से रह सकता है, हम निफ्टी बैंक निफ्टी इन सब में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और क्या व्यू रह सकता है। इसके लिए सबसे पहले डेटा एनालिसिस की हम बात करते हैं, जो कि हमारा फॉर्मेट है। डेटा अगर मैं देखूँ तो निफ्टी का यहाँ पे जो डेटा दिखाई दे रहा है 9 जनवरी की एक्सपायरी के लिए, कॉल वाई यहाँ पे ज़्यादा है और पुट वाई यहाँ पे कम है। हमने देखा था कि पिछले कुछ दिनों के मतलब पिछला वीक जो था वहाँ पे वेडनेसडे के बाद से पूरा डेटा बुलिश हो गया था और अब देख रहे हैं हम यहाँ पे कि जो डेटा है हमारा बेरिश हो गया है। तो फ्राइडे के दिन ये चेंज हुआ है बेसिकली, तो मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ कि हमारे पास जो डेटा निकल करके आ रहा है वो बेरिश निकल करके आ रहा है। मैं एक बार कंफर्मेशन के लिए इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, हो सकता है कोई ग्लिच हो, नहीं तो यहाँ पे डेटा बेरिश ही है। और अगर मैं ओआई चेंज की बात करूँ तो फ्राइडे के दिन जो पोजीशंस बनी है वो बेरिश पोजीशंस बनी है। हमारे पास सपोर्ट क्या है, देखो 24,000 जो है ये एक बहुत ही क्रूशल स्ट्राइक है, यहीं पे सपोर्ट और यहीं पे रेजिस्टेंस दोनों निकल करके आ रहा है। सो बेसिकली हमें ये देखना है कि कल निफ्टी कहाँ पे ओपन होती है। अगर निफ्टी 24,000 के ऊपर ओपन होती है और वहाँ पे कॉल की अनवाइंडिंग शुरू होती है, बेसिकली अगर कॉल की ओवाई घटेगी और पुट की ओवाई जो कि रेड कलर वाली है वो इंक्रीज होगी, तो हम ये समझेंगे कि मार्केट 24,000 पे सपोर्ट लेकर के और ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर कल 24,000 के आसपास या फिर उससे नीचे ओपन हुआ और उस केस में जो ये रेड ओआई है यानी कि पुट ओआई घटी या फिर उतनी ही रही लेकिन कॉल ओआई ज़्यादा बढ़ गई, तो वहाँ पे हम डेटा बेरिश मानेंगे और 24,000 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करना शुरू कर देगा। ओके, तो ये हमारा प्लान है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो लेवल्स निकल कर रहे हैं उसकी लेवल के पहले एक बार मैं निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट पता चले जो मैंने आपको बताया सिखाया था बहुत पहले। देखो, हमने यहाँ पे एक बेरिश कैंडल देखी थी, उसके बाद इस काफ़ी दिनों तक हमने इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग होते हुए देखी और यहाँ पे मैंने आपसे बात करी थी कि नीचे जाने पे हमें बेरिश और ऊपर जाने पे हमें बुलिश का ट्रेड बनेगा। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे इनवैलिड हो गई। रीज़न ये था कि जब देखो, एक तो क्या होता है ना, कुछ लोग नए होंगे तो उनको लगेगा भाई देखो पहले आप ये बोल रहे थे बाद में आपने बात पलट दी। देखो, बात पलटती नहीं है मार्केट में, आपको हमेशा अपॉर्चुनिस्टिक होकर के देखना चाहिए और करंट सिनेरियो क्या बन रहा है उसके हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए। तो हमारा जो एक अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर इसके नीचे जाएगा तो फर्दर बेरिशनेस और इसके ऊपर जाएगा तो फर्दर बुलिशनेस आएगी। लेकिन जब ये डेट आई, बेसिकली ये जो रेड कैंडल है मैं आपको बता देता हूँ सिंपली, ये जो है 30 दिसंबर जब आया तो 30-31 दिसंबर को हमने एक प्रॉपर अलग से बात करी जो कि आप सबको अच्छे से पता होगा और उसी ने हमें बहुत अच्छा रिटर्न भी कमा करके दिया है पिछले वीक में। तो मैंने आपसे शेयर करी थी बात कि ये जो 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है ना, यहाँ पे बेसिकली ये सबका नीचे स्टॉप लॉस खाएंगे, स्टॉप लॉस के बाद ये ऊपर लेके जाएंगे और एग्जैक्ट वही चीज़ हुई। तो हमारा जो इनसाइडर कैंडल का जो लो टूटने का जो प्लान था वो फेल हो गया था। मैंने आप सबको यहीं भी बता दिया था, फेल इन द सेंस कि उसमें यहाँ तक आते आते मुझे वो फीलिंग आ गई कि अब वो चीज़ नहीं होगी, ऊपर चला जाएगा और मैंने आपको वो बताया वही हुआ। ओके, तो इसमें ये होता है कि आपको प्लान चेंज करना पड़ता है। वैसे भी हमारा यहाँ पे ट्रेड कोई था नहीं, हमारा एक छोटा सा ट्रेड था जिसमें हमारा टारगेट हिट हुआ था, उसके बाद यहाँ से कोई फर्दर हमारी एंट्री थी नहीं, तो हम यहाँ से एंट्री बुलिश वाली की है जो कि हमें अच्छा ट्रेड मिला। तो यहाँ पे जब कोई ट्रेड नहीं हुआ तो गलत कहाँ से हुए। ओके, तो ये एक क्लैरिफिकेशन है जो लोगों को लगता होगा कि भाई ये गलत आप जो है कि अपना व्यू चेंज कर रहे हो। देखो, मार्केट में कोई व्यू परमानेंट नहीं होता,
आपका व्यू चेंज होता रहता है और ये आपको समझना चाहिए। ओके, बट अब मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा डेली टाइम फ्रेम पे आकर के, और मैं इतना लंबा इसमें इसलिए टाइम दे रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता हो, क्योंकि हम आने वाले वीक की बात कर रहे हैं। ओके, क्योंकि जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होगा तब आप आने वाले वीक में बहुत अच्छे से काम कर पाओगे, इसलिए मैं इस वीडियो पे टाइम ले रहा हूँ। तो देखो, अब यहाँ पे जो हमारे पास डेटा निकल करके आ रहा है, बेसिकली चार्ट पैटर्न निकल करके आ रहा है, वो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा वाला डबल बॉटम पैटर्न बनने का एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर डबल बॉटम पैटर्न बनेगा तो तुरंत तो नहीं, लेकिन अगर नीचे आने के बाद फिर से उसमें रिवर्सल आएगा तो मैं फर्दर फिर से बुलिशनेस की तैयारी करूँगा और फर्दर बुलिश खेलूँगा पूरे मार्केट में। ये हमारा एक प्लान है। लेकिन अगर इसमें ये ऊपर जा करके फिर से थोड़ा सा नीचे आ जाए तो फिर हम यहाँ पे प्लान करेंगे कि अब इसमें मार्केट साइडवेज होने वाला है और थोड़ा इसमें टाइम पास करेगा। तो ये प्लानिंग आप अंडरस्टैंड कर लो। तो आपको ये समझना है कि अभी यहाँ पे जो व्यू निकल करके आ रहा है वो ये वाला बेसिकली 24,860 के आसपास का, और सीधे सीधे आप समझ लो कि यही वाला 23,464। अब ये जो मार्केट है आपका पूरे हफ्ते इसी में लगभग ऊपर नीचे करेगा। तो आपको नीचे से अभी आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी? बाय द डिप सेल ऑन राइज, बाय द डिप सेल ऑन राइज, बाय द डिप सेल ऑन राइज, ये आपकी स्ट्रेटजी रहेगी। कैसे? चलो बात करते हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अगले हफ्ते तक कैसे खेलना है। अब हम बात करते हैं कि बैटिंग कैसे करनी है। सिंपल देखो, अभी तक का जो सिस्टम निकल करके आ रहा था वो यहाँ पे क्लियर कट बुलिशनेस का था, हमें बहुत अच्छे से पता था और मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बताया था, और हमने कंटिन्यू 2 दिन 31 और 1 ये हमने प्रॉपर बात करी थी। अब यहाँ पे देखो क्या निकल कर रहा है, एक शॉर्ट टर्म करेक्शन, बिकॉज यहाँ पे शॉर्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। यहाँ पे एक लोअर लो के फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे प्राइस नीचे जा रही है। तो ये जो एरिया है, ये एरिया के अगर नीचे जाएगी तो फर्दर हमें बेरिशनेस देखने को मिलेगी, और जो कि इस सपोर्ट तक देखने को आ सकती है। तो अब ये समझ लो कि ये हमारा जो 23,900 मैं 10 और 20 के आसपास समझता हूँ, मैं एग्जैक्ट लेवल देख लेता हूँ क्या है, ये है लगभग 920। तो 920 के नीचे अगर निकलेगा मार्केट यानी निफ्टी, तो आपको यहाँ पे 23,600 की प्लानिंग करनी पड़ेगी। वो एक इंट्राडे में भी नहीं, इंट्राडे में तो नहीं लगता मुझे आएगा, बट 1-2 दिन में आ जाएगा। ये हमारा प्लान रहना चाहिए। ओके, अब हम ट्रेड कैसे करेंगे इसकी बात कर लेते हैं। सिंपल फंडा, आप लेवल्स नोट करो। प्राइस हमने साइकोलॉजी समझ ली। हमारे पास जो पहला सेलिंग का लेवल निकल करके आ रहा है वो ये रहा। स्टॉप लॉस जो हमारा बन जाएगा वो लगभग यही वाला बन जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं 15 कर देता हूँ, चलेगा। 15, 20 है, 20 चलेगा, 20। सिंपल नोट करिए, 24,068 है तो 70 पकड़ लीजिए, वहाँ से लेकर के 93 है तो 95 पकड़ लीजिए। इस एरिया में आने पे हम शॉर्ट करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो 24,120 का हो जाएगा। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। सिंपली हमारा इसमें टारगेट जो हो जाएगा वो 24,000 का, एंड उसके नीचे जब हम देखेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 23,980 के आसपास, 960 है तो 960 हमारा टारगेट, 950 हमारा टारगेट बन करके आ जाएगा। ये हमारा पहला प्लान है ऊपर जाने पे सेल करने का। बाय द डिप का अभी यहाँ पे फिलहाल मैं कोई वो नहीं दूंगा, बिकॉज ये पूरा ही स्ट्रक्चर खराब हो रखा है, मतलब बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन फेस में है। बाय द डिप नहीं, बल्कि हम ब्रेकआउट की बाइंग करेंगे, और वो हमारी कैसे होगी मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अब ये हमारे पास एक सपोर्ट निकल करके आ रहा है, इसको ध्यान से देखो। ओके, ये वाला एरिया मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ ताकि आपको लेवल्स अच्छे से दिखें। सी साइकोलॉजी पहले अंडरस्टैंड करो। अगर फ्लैट ओपन होती है या फिर हल्का से नीचे भी जाती है और फिर यहाँ से रिवर्सल लेकर के, रिवर्सल पे तुरंत बाई नहीं करना है, रिवर्सल लेकर के ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, एंड फिर इसके बाद ये हाई जब ब्रेक होगा तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। बेसिकली ये समझ लो कि आप अगर ये भी चाहते भी हो तो आप सिंपली यहाँ से रिवर्सल, अब जिनको ये नहीं समझ में आता उनको बता दूँ, यहाँ इस एरिया से रिवर्सल लेने के बाद जो कि 23,960 के आसपास से लेकर के 24,000 तक का एरिया है, इस एरिया में कहीं से भी रिवर्सल लेकर के अगर ऊपर जाएगी, ओके, तो आपको बस ये ध्यान देना है कि 2 स्विंग बनने चाहिए। सिंपली ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, और जैसे ही वो स्विंग हाई ब्रेक होगा आप एंट्री करोगे, बाई साइड आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा। ओके, अब आप बोलोगे सर यहीं पे तो तुरंत आपने जो है कि सेलिंग का भी ट्रेड दे दिया है। इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो कि इसका क्या मतलब होता है। देखो, फ्लैट ओपन है करके अगर नीचे जाने की बजाय ये ऊपर जाने लगेगी तब आपको सेल करना है, और फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आती है और वो स्विंग बनाती है तो आपको बाई करना है। लेकिन अगर
फ्लैट ओपन ना करके या फिर नीचे जा करके डायरेक्ट ऊपर जाती है बिना कोई करेक्शन दिए, तो फिर तो आपको सेल ही करना है, ये नोट कर लो। बिकॉज नीचे भी जाकर के अगर डायरेक्ट ऊपर जाती है बिना कोई स्विंग बनाए इस तरह के, या फिर जैसे ये स्विंग बनाए, तो आपको सेल ही करना है, बिकॉज वो एक पुलबैक होगा और तुरंत सेलिंग प्रेशर फिर से देखने को मिलेगा। ओके, और फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिनको अगर ना समझ में आए कुछ भी, उनको बस यहाँ पे सेल करना है, बाई वाई छोड़ने का बाद, बाई वाई करने का बाद छोड़ दो। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखा करो, बाकी ये सब आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर हम बाई द डिप करना चाहेंगे तो कहाँ से करेंगे? देखो, बाई द डिप करने का जो प्लान है ना, वो अभी पूरा इस एरिया में आएगा। देखो आप सिंपली, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट का एरिया निकल करके आ रहा है, यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, प्राइस आपकी फॉल हुई, ये एक बेरिश फ्लैग एंड पोल का पैटर्न था जो कि मैंने आपको सिखाया, बहुत अच्छे से नोट करो। इसके बाद आपकी प्राइस नीचे गई, यहाँ पे आपका एक रिवर्सल देखने को मिला, हायर हाई के स्ट्रक्चर में प्राइस ऊपर गई और इसी एरिया से प्राइस ने एक नया हाई ब्रेक किया, मतलब नया हाई बनाने का ट्राई किया था। ये एरिया एक सपोर्ट का काम कर सकती है, ये एरिया सपोर्ट का काम कर सकती है देखो सकती है कि सकता है, फीमेल और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में नहीं पड़ते, हम यहाँ पे बात करते हैं बाइंग के लेवल की। तो लेवल मेरे पास ये रहे, स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, ओह इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं चलेगा, हम बाई वाला एरिया ही ऐसे बड़ा करते हैं ना, तब स्टॉप लॉस छोटा पड़ जाएगा, ये वाला सिंपल फंडा। अब इसमें भी कैसे करोगे ये नोट कर लो, 23,825 से लेकर के 785 है, तो 785 तक इस एरिया में आने पे कोई भी बाइंग का रिवर्सल मिलेगा तो बाई करोगे। ओके, स्टॉप लॉस जो आपका होगा वो उसी कैंडल का लो होगा। बाइंग का रिवर्सल मतलब जैसे एक आपकी बुलिश कैंडल, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, बुलिश हैमर कैंडल आपका कंफर्मेशन बनेगा, तब आप बाई करोगे और आपका उसमें उसी कैंडल का लो स्टॉप लॉस रहेगा। अब यहाँ पे ये जो वाला जो स्टॉप लॉस मैंने दिया 750 का, 54 है तो 50 पकड़ लो, 750 का या फिर 55 पकड़ लो, कोई बात नहीं। ये स्टॉप लॉस किस लिए है? ये स्टॉप लॉस है कि इस एरिया को तोड़े बिना अगर सिग्नल मिले तो, अगर इसके नीचे चली गई तो फिर इग्नोर करो, तो फिर आपका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर वो नीचे गिरेगी तो फिर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, टारगेट आपको नहीं मिलेगा। तो बेटर है कि अगर इस एरिया को तोड़े बिना यहीं से कोई बाइंग का रिवर्सल मिलता है तो उसी कैंडल के लो को स्टॉप लॉस के साथ आप बाई करोगे। आपका पहला टारगेट हो जाएगा 23,920 का, और 950 का आप यहाँ पे एक बार टारगेट बुक करोगे। ओके, थोड़ी सी टिपिकल प्लानिंग मैंने आपको दे दी, आपको लगेगा सर समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। निफ्टी की बाइंग, यहाँ पे आने पे बाइंग करना है, इसके नीचे चला गया तो बिल्कुल इग्नोर करना है, यहाँ पे जाने पे सेल करना है, बस इतना ही कर लीजिए। आपको अगर इसके अलावा मुझे कुछ नया ट्रेड मिलेगा तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा, जो कि मैं आपको हमेशा करता हूँ। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में हम देखते हैं कि क्या निकल करके आ रहा है। बैंक निफ्टी का डेटा अगर हम एक बार देख लें, बैंक निफ्टी का जो हमारे पास डेटा है वो है कॉल वाई ज़्यादा है, पुट वाई कम है बेसिकली, तो यहाँ पे डेटा बेरिश निकल करके आ रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं इसका 5 मिनट का चार्ट आपको दिखाना चाहूँ तो देखो, यहाँ पे अप ट्रेंड, एक पॉज यानी हॉल्ट, जो मैंने आप लोगों को बहुत बार सिखाया हुआ है, हॉल्ट स्ट्रेटजी, फिर ऊपर, एंड यहाँ पे एक आपका मार्केट जाग रहा है, और ये एरिया में आने के बाद एक छोटा सा रिवर्सल आएगा, ये मुझे भरोसा है। ओके, और वो रिवर्सल ज़्यादा नहीं टिकेगा, 100-150 पॉइंट ही आपको देगा, तो ऊपर से सेल ऑन राइज और यहाँ से एक बार बाई करने का ट्राई करेंगे। ये अगर ब्रेक हो जाएगा तो फिर हम फर्दर इसके नीचे से कुछ करेंगे, अदरवाइज इग्नोर करेंगे। अब यहाँ पे नोट कर लो कि क्या करना है। सिंपल, हमारे पास जो सेलिंग का लेवल निकल करके आ रहा है वो ये रहा, स्टॉप लॉस इसमें हो जाएगा ये वाला। रीजन क्या है? रीजन देखो, सिंपल फंडा, यहां पे सपोर्ट लिया, इस जगह पे सपोर्ट लिया, यहां पे सपोर्ट लिया, यहां पे सपोर्ट लिया और यहां पे सपोर्ट ब्रेक हो गया। तो जिस एरिया से सपोर्ट ब्रेक हुआ है वो एरिया रेजिस्टेंस बन जाता है, और यहां पे जाने के बाद हमें सेल करना चाहिए, ये हमारा प्लान होता है और यही हमने सीखा हुआ है। अब यहां पे सिंपली 51,137 से लेकर के 137 तो 140 पकड़ लो, कोई बात नहीं, आराम से पकड़ा करो, और 205 4 है तो 5, इस एरिया में आने पे हम शॉर्ट करेंगे। हमारा इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 258 है तो 250 पकड़ लो, यहाँ पे हम जो है कि स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे। इसमें टारगेट 50,900, उसके नीचे 800, ये हमारी पहली प्लानिंग रहेगी। दूसरी प्लानिंग जो मैंने आपको बताई, इस एरिया में आने पे बाइंग करना है, ये रहा, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे
यहाँ पे आने पे आपको बाइंग करना है, जो कि 50,850 से लेकर के 793 है, तो 95 पकड़ लो, इस एरिया तक रहेगा। यहाँ पे आने पे हम बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा होगा 760 का, और हमारा इसमें टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 51,050 का एंड 51,100 अगर आ जाए तो एक बार बुक कर लेना, क्योंकि यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा। ये हमारा बैंक निफ्टी का प्लान है। और एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैं आपको देना चाहता हूँ, आपको ये बता दूँ, देखो मेरी क्लासेस चलती रहती हैं, आप सबको पता है। फिलहाल जो अगली बैच है वो 20 फरवरी 2025 को शुरू हो रही है। इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। टोटल 30 से 35 दिन क्लास चलती हैं। आपको काफ़ी कुछ सिखाया जाता है, बेसिक से लेकर के एडवांस तक, टेक्निकल से लेकर के फंडामेंटल तक, और प्रॉपर गाइडेंस के साथ। तो आप अगर ये ज्वाइन करना चाहते हो, आप इसको सीखना चाहते हो, तो मैं एक वीडियो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ये होम पेज पे आप अगर आएंगे तो ये पहला वीडियो है, ये वीडियो आप जरूर देख लीजिए। इसमें जो डेट है उसको इग्नोर करिए, बिकॉज डेट का पार्ट ये पुराना वीडियो है, बट जो बाकी चीज़ें हैं वो सेम है। या फिर आप मुझे यहाँ पे कॉल करके जानकारी भी ले सकते हो। मैंने अपना नंबर यहाँ पे भी आपको दे रखा है। यहाँ ऊपर वाले आप देखेंगे, अगर होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पे भी नंबर दे रखा है, तो आप क्लास की डिटेल जरूर लीजिए और आप ज्वाइन करिए। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल होगा, सर 20 फरवरी तो बहुत दूर है, अभी तो जनवरी चल रहा है। तो इसके लिए मैंने आपको फैसिलिटी दे रखी है सभी लोगों के लिए। आप अभी से चाहो तो अभी से ज्वाइन कर लो, पुरानी बैच की रिकॉर्डिंग देखते रहो, तब तक पूरा टाइम सीखते रहो, और फिर 20 फरवरी से लाइव ज्वाइन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब एक ही बार फीस देनी है, बार बार फीस नहीं देनी है। अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और आप ज्वाइन जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।